बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शोरमा क्रेप सैंडविच। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। जो चिकन चाहिए थी हमें, हमने ये ले लिए और ये कम से कम डेढ़ पाव करीब है जो हमने सीना लिया है। इसमें हड्डी नहीं होती इसीलिए। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करूंगी। वाले पीस हो चुके हैं और मैं आपको दिखा दूं दफा कि मैंने लंबे लंबे पीस किए हैं। इस तरह से पीस कर लिए और फिर मैं इनकी छोटी छोटी बोटियां बनाऊंगी। ये हमारी छोटी छोटी बोटियां हो जाएंगी। ये देखें, छोटी छोटी बोटियां, ज्यादा बड़ी नहीं है। अभी मैंने सारी बोटियां काट ली हैं, सब एक ही साइज की हैं, छोटी बड़ी सब बोटियां मैंने छोटी ही बनाई हैं। अब मैं इनको दोबारा वॉश करूंगी। वॉश करके फिर मैं इसको छन्नी में रख दूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गोश्त की बोटियां बारी बारी कर ली है। इसमें मैं दही ऐड करूंगी जो है आधा पाव। दही पतला हो या गाढ़ा हो, हमें तो चूल्हे पर इसको बनाना है। और 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पिसी हुई है। ये कुटा हुआ जीरा है जो 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये चौथाई चम्मच है गरम मसाला। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च लाल। ये 1 चमचा है, लेकिन आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं पिसी हुई मिर्च। और ये नमक है, ये हस्बे जायका आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चमचा लिया है। ये 2 चम्मच है सोया सॉस। ये 2 चम्मच है चिल्ली सॉस। 1 चम्मच है सिरका। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आप लेमन जूस डाल लें, अगर सिरका हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। दोनों चीजों में से एक चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूंगी। कम से कम मैं इसको 20 मिनट तक इसको रख दूंगी। अगर आप इसमें कलर डालना चाहें, फूड कलर, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी फूड कलर है, आप वो भी इसमें ऐड कर दें ताकि और खूबसूरत लगे। अब इसको खूब अच्छी तरह से मेल्ट करना है इसमें और इसको 15-20 मिनट तक इसको रख देना है। फिर इसको चूल्हे पर बनाना है। पूरा मेल्ट कर दिया, एकदम मिक्स हो गया। अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। तो चलो चलते हैं चूल्हे के पास। हम आए हैं अब चूल्हे के पास। मैंने पैन रखा और उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना हमें। और जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखी थी उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसको चलाऊंगी, भूनूंगी। और मैंने देखिए सारी इसमें साफ करके डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा सा पकाती रहूँगी ताकि ये खूब अच्छी तरह से भुन जाए। और भुनते भुनते ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ देगा, जिसको हमें अभी थोड़ा सा इसको और पकाना है। थोड़ा पानी आ गया है, मैं इसको बंद कर दिया ढकना ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब देखिए पानी खुश्क हो गया, मैंने इसका ढकना उतारा और पानी खुश्क हो गया। इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब जो मैंने चीज़ें काट के रखी थी, टमाटर हैं, 2 टमाटर हैं, 1 प्याज है और 1 शिमला मिर्च जो मैंने कट कर ली थी। सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी और मैं इनमें सब में इनको मैट कर दिया। थोड़ा इतना नहीं भूनूंगी ताकि नरम ना हो जाए, बस इतना भूनूंगी ताकि इसकी खुशबू हमारी चिकन में जो हमने बनाई है इसमें मिक्स हो जाए और ख़ूब अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखना है ताकि सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं, कच्ची ना लगे। अब मैंने इसमें ढकना ढक दिया ताकि इसमें दम हो जाए। और देखिए हमारी तैयार हो गई चिकन। हल्की हल्की मिर्चें भी हो गई और मैंने इसमें कोयला रख दिया था चूल्हे पर, जो मैं इसको धुआं लगा रही हूँ। धुएं के बगैर तो अच्छी भी नहीं लगती, खुशबू अलग ही लगेगी। और मैंने कोयला रखा, उसमें हल्का सा तेल डाला है, यानी कि आधा टेबल स्पून, और इसको मैंने बंद कर दिया ताकि इसमें खूब अच्छी तरह से धुआं बच जाए। अब ये हमारी तैयार हो गई है चिकन। मैं अब ये प्याली निकाल ली मैंने और मिक्स कर दूँगी ताकि जो खुशबू है सब बोटियों में आ जाए। इसका सॉस तैयार करते हैं। मैंने 8 चम्मच इसके लिए है मायोनीज। ये हमारा 8 चम्मच मायोनीज लिया है हमने, जो हम इसका सॉस बनाने जा रहे हैं। और ये 6 चम्मच है केचप। ये 2 चम्मच है चिल्ली सॉस। ये चौथाई चम्मच है कुटी हुई मिर्च और ये चौथाई चम्मच है पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इसका सॉस बना लेंगे।
हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब चलो चलते हैं डो बनाने। अब मैंने बॉल लिया और उसमें मैंने 2 कप दूध ऐड कर दिया। ये दूध गाय का है और गाय का ही हमें दूध लेना है। तो मैंने 2 कप इसमें दूध ऐड कर दिया और अब इसमें ऐड करना है मुझे अंडे। तो मैंने 1 अंडा जर्दी के साथ और सफ़ेदी के साथ भी मैंने ऐड कर दिया। और ये काली मिर्च है पिसी हुई जो 1 चुटकी है मैंने इसमें ऐड करा है, और नमक है जो मैं 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया है, और ऑयल भी इसमें ऐड करना है 2 चमचे। तो वो मैंने इसमें 2 चमचे ऐड कर दिया। 1 कप मैंने मैदा लिया है जो इसमें ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मुझे एक दफ़ा नहीं डालना क्योंकि गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको बीटर से आप घुमाते रहें और मैदा भी फिरता जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं या ग्राइंडर मशीन में भी आप इसका पेस्ट बना। मैंने एक चीज़ का पीस लिया, उसे क्रश कर लिया। मैंने चूल्हे पे पैन रखा और उसमें मैंने बटर 1 चमचा डाला है और 1 चमचा मैं ऑयल डालूँगी। उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी ताकि जब हम इसके ऊपर डो डालें तो हमारी डो अच्छी सी बन जाए। तो अब देखिए मैंने जो मैदा पेस्ट बनाया था आपके सामने, उसकी मैं इसकी डो बना रही हूँ। बिल्कुल एकदम गोल डो बनेगी और आपको इसको फैलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा घुमाना है तो खुद ब खुद बनती चली जाएगी। देखिए कितनी प्यारी डो बन गई, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी डो बन गई। तो इसी तरह हमें डो बनानी है। अगर बीच में आपका जमा हो जाए तो आप इसको हल्के से चमचे से थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हल्के से इसको पतला कर दिया था। अब मैं इसको पलटूँगी। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी हमारी डो बनी है, बहुत अच्छी खुशबूदार और बहुत प्यारी सी। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है, हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इन्हें इकट्ठा करते हैं और मेरी जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने 7 मेरी डो तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो मेरी 7 डो तैयार हो गई हैं और मैंने इसकी सारी तैयारी रखी है। अब चलते हैं आगे। अब इसको मैंने फ़ोल्ड किया, एक मैंने डो उठाई और उसको मैंने फ़ोल्ड किया। अब जो मैंने सॉस बनाया था उसके चम्मच के ज़रिए और ब्रश के ज़रिए मैं सिर्फ बीच में लगाऊंगी। ये ख्याल रखिएगा कि पूरे में नहीं लगाना, सिर्फ बीच में लगाना है। अच्छी तरह से इसको फैला दिया। अगर आप सॉस ज़्यादा लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा सॉस भी लगा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा सॉस लगाने से जब हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब निकल जाए। बस इतना लगाएं कि इसमें जज़्ब भी हो जाए और इसका जायका भी आ जाए। तो इसको खूब अच्छी तरह से आप इसको सॉस को फैला सकते हैं। और जो मैंने मैरिनेट चिकन बनाई है, अब मैं इसका 1 चमचा इसके ऊपर रखूँगी ताकि ये खूब अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाए। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम रखना चाहें चिकन तो कम भी रख सकते हैं। अब मैंने इसमें चीज़ डालूँगी ताकि चीज़ का अलग ही जायका होता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है और बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना शुरू किया है। देखिए अगर मैं सॉस ज़्यादा डालती तो सॉस निकल जाता, लेकिन मैंने सॉस बिल्कुल ही दरमियाना रखा कि इतना जायका भी आ जाए और ज़ाया भी ना हो और बुरा भी ना लगे। देखिए खूब अच्छी तरह से ये बिल्कुल फ़ोल्ड हो गया और ये चिपक भी गया, कहीं से भी मसाला निकलने की यानी कि बोटियाँ निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। इसी तरह मैं जितनी भी मेरी सैंडविच है सब इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। सारे मैंने सैंडविच तैयार कर लिए और मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और अब मैं उसमें एक एक करके सारे सैंडविच इसमें फ्राई करूँगी। बिल्कुल हल्की सी आंच रखना है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसको डिप नहीं करना। इनको दोनों तरफ से सेकना है ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी लगे। अब देखिए हमारी सारे सैंडविच तैयार हो गए। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।